नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ से भी सोनी। अब सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कुछ भी बोलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, मन में कोई संकुचन नहीं कर देते थे और स्पष्टवादिता और जनसमर्पण के वो हमेशा प्रतीक बने रहे और उन्होंने हर परिस्थिति में उत्तराखंड राज्य के हित को सर्वोपरि रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 नवंबर 2025 को वो हमारे बीच से चले गए, जो हम सभी के लिए तथा उत्तराखंड के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। मैं इस सदन की ओर से आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति, उनके सभी समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके दल के लोग जिनको आघात पीड़ा हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन सभी को शक्ति प्रदान करे और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। और दूसरा भी निधन का, माननीय अध्यक्ष महोदय, सच में आज चूँकि 3 एक साथ हमें श्रद्धांजलि 3 श्रद्धांजलियाँ यहाँ पर हम लोगों ने करनी है और किसी को भी श्रद्धांजलि देना एक अत्यंत कठिन क्षण होता है, क्योंकि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि हम जिस व्यक्ति को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अब हम जीवन में कभी उनसे नहीं मिल पाएंगे, कभी हमारी उनसे भेंट नहीं होगी। और जब हम किसी अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके साथ हमने काम किया होता है या संबंध रहा होता है, तो उससे अधिक दुख का विषय कोई दूसरा और नहीं हो सकता। जनपद टेहरी गढ़वाल के ग्राम थाती में 8 दिसंबर 1947 को जन्मे स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी ने एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अपने जीवन में अनेक असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभिक काल से ही जनसेवा के मार्ग को अपनाया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाने का संकल्प लिया। 1970 के दशक से ही वे टेहरी जनपद के राजनीति में सक्रिय रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक जनसेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। स्वर्गीय नेगी जी ने वर्ष 1988 तक भिलंगना में 2 बार ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वे जिला पंचायत सदस्य भी रहे। ग्राम स्तर पर जन समस्याओं के समाधान तथा विकास कार्यों को अत्यंत समर्पण और ईमानदारी के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से BA एवं LLB की उपाधि के रूप में प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे युवाओं की समस्याओं को उठाने, लोकतांत्रिक चेतना को जागृत करने के लिए सक्रिय रहे, जिसने उनके नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता की मजबूत आधारशिला तैयार की। उन्होंने 3 अलग अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतकर जनता का विश्वास अर्जित किया, जो उनके व्यक्तित्व, लोकप्रियता और संघर्षशीलता, इन तीनों का ही स्पष्ट प्रमाण है। वे पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचित हुए। उसके बाद 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर घनसाली विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2007 में कांग्रेस के टिकट पर पुनः विधायक निर्वाचित हुए। स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी सरल थे, मिलनसार थे, सहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा भी जब वो 2007 में विधानसभा के सदस्य थे, 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, दोनों ही समय से मेरा भी उनसे कई बार मिलना हुआ और मैंने देखा कि हमेशा उन्होंने जो राजनीतिक मतभेद, उसके बावजूद भी वो व्यक्तिगत संबंधों में सदैव आत्मीयता और स्नेह और सौहार्द हमेशा बनाकर रखते थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए वो अनेक पदों पर रहे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सेवा की। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, आवास समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने सदन की गरिमा और उत्तरदायित्व को सर्वोपरि बनाए रखा। वे मानते थे कि लोकतंत्र केवल एक बहस का मंच नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का एक सशक्त माध्यम है।
इसी विचारधारा के साथ उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे उत्तराखंड में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 78 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के पश्चात 26 जनवरी 2026 को देहरादून के कैलाश अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन उत्तराखंड की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं संपूर्ण सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को और उनके सभी साथियों को, सभी शुभचिंतकों को, चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। मैं पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश जुआठा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय श्री जुआठा जी का जन्म 7 जुलाई 1977 को जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में स्वर्गीय श्री बर्फियालाल जुआठा जी के घर में हुआ था। स्वर्गीय राजेश जुआठा जी को जन सेवा के संस्कार अपने परिवार से ही प्राप्त हुए थे। उनके पिताश्री स्वर्गीय श्री बर्फियालाल जुआठा जी उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे, जबकि उनकी माताजी श्रीमती। बजट के दूसरे दिन आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। तो चलिए अब रुक करते हैं धुआंधार शतक का तेज रफ्तार से हर बड़ा अपडेट 55 सेकंड में। देश दुनिया की हर हलचल सबसे पहले और सबसे तेज। तो चलिए शुरू करते हैं धुआंधार शतक।